नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24, जिस पर अब वक्त हो चला है सुपर 50 का। पीएम मोदी पर अपशब्द मामले में पटना में भारी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर चले लाठी डंडे। पत्थरबाजी में कई कारों को नुकसान पहुंचा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर चलाई लाठियां। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कोलकाता में कांग्रेस दफ्तर में की तोड़फोड़। पीएम मोदी के अपमान पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर किया हमला। परिसर में लगे पोस्टर पर पोती कालिक। कार्यकर्ताओं ने किया आगजनी। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने निकाला विरोध मार्च। संभल के दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फूका पुतला। परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा, बर्क के परिवार वाले इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विरोध मार्च के दौरान विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कल विश्व हिंदू रक्षा परिषद लखनऊ से संभल के लिए कूच करेगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास मीट की अवैध दुकान पर चला बुलडोजर। भारी मात्रा में पुलिस बल और 100 नगर निगम कर्मी मौके पर रहे मौजूद। आधा दर्जन बुलडोजर और पोकलेन से अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। हाईकोर्ट से स्टे खत्म होने के बाद अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। 2.5 महीने पहले भी इसी क्षेत्र की 12 बिल्डिंग्स को दबिंदोज किया गया था। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित सैडोल रोड पर चलती कार में लगी आग। आग से पूरी तरह जलकर खाक हो गई कार। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार में सूखी नदी में अचानक आई उफान। तेज बारिश के बहाव में बहती दिखी कार। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। बारिश के चलते जम्मू संभाग में भारी नुकसान। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। भगवती नदी इलाके में पानी के तेज बहाव में पुल बह गया। पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मूसलाधार बारिश से खेत खलियान डूब गए। स्कूल जाने के लिए बच्चे ले रहे हैं नाव का सहारा। भारी बारिश की वजह से कई सड़कें, कई घर पानी में डूब गए। दुर्गा पूजा से पहले बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की चिंता। उत्तराखंड में फिर फटा बादल। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। चमोली के मोपाटा में आई तबाही में 2 लोग लापता हो गए। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया। रिहायशी इलाकों में घुसा है पानी। केदारनाथ घाटी के लवारा गांव में मोटर मार्ग पर बना पुल तेज बहाव में बह गया। पंचकुला में सीजन के सबसे भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही। खटोली गांव में टांगरी नदी पर बना पुल टूट गया। बाढ़ में नदी पर बहने पुल का हिस्सा बह गया। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के कारण पंचकुला में घग्गर नदी उफान पर है। 12 घंटे में हुई भारी बारिश के कारण घग्गर नदी और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कपूरथला में सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर है। ब्यास दरिया का पानी आने से हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों का रेस्क्यू करा रही हैं। रानीबाग के भीमताल मार्ग पर पुल के पास आया भारी मलबा। यातायात ठप। लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा सड़क पर आया। यमुनानगर पहाड़ों पर बरसात के चलते सोम नदी फिर से उफान पर है। सोम नदी के पुल से ऊपर से गुजरा रहा नदी का पानी। निचले इलाकों में बड़ा बाढ़ का खतरा। अहमदाबाद के पालडी में 88 वर्षीय डॉक्टर को साइबर ठगी ने बनाया शिकार। डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके हड़पे 8 करोड़ रुपए। पुलिस की टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है, ठगी के पीछे झारखंड के जामताड़ा और कंबोडिया स्थित साइबर गैंग की संलिप्तता सामने आई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन। बेतिया के हरिवाटिका चौक से यात्रा की शुरुआत। गोपालगंज सिवान होते हुए आज छपरा जाएगी यात्रा। राहुल गांधी पर अमित शाह ने साधा निशाना। शाह ने कहा, राहुल गांधी ने नकारात्मकता फैलाई है। कांग्रेस ने निम्न दर्जे की राजनीति का प्रदर्शन किया। अमित शाह बोले, पीएम मोदी की माता जी को अपशब्द कहा। जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए है।
अमित शाह पर महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, कहा शाह घुसपैठिया कर रहे, दूसरे देश से लोग रोज घुसपैठ कर रहे। ये जिम्मा गृह मंत्रालय का है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकती। राहुल ने एक्स पर लिखा, जितना मारना तोड़ना है उतना मारो और तोड़ो, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। राहुल ने अंत में लिखा, सत्यमेव जयते। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का चुनाव आयोग पर हमला। धर्मेंद्र बोले, चुनाव आयोग से जनता का भरोसा उठ चुका है। धर्मेंद्र यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदेश में नफरत फैला रही है बीजेपी, सुनियोजित तरीके से सत्ता के संरक्षण से घटनाओं को दिया जा रहा है अंजाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिलाओं के लिए ऐलान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को दी मंजूरी, रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। सीएम महिला रोजगार योजना पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सीएम नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण निर्णय किया जो कि कारगर साबित होगा। सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा ईडी गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली दे रहे हैं, दूसरी ओर सीएम नीतीश बिहार की मां बहनों को सम्मान दे रहे हैं। भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी अदानी पावर लिमिटेड को बिहार में बिजली आपूर्ति का मिला काम। अदानी पावर लिमिटेड को बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती में विकसित होने वाली 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना से उत्तर भारत विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को 2274 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करनी है। कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली निविदा प्रक्रिया में अदानी पावर सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी थी, जिसकी अंतिम आपूर्ति कीमत 6 रुपए 75 पैसे प्रति किलोवाट घंटा थी। अनुबंध के तहत कंपनी एक ग्रीन फील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति करेगी, जिसे डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑन और ऑपरेट मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा। पहली इकाई नियत तिथि से 48 महीने के भीतर और अंतिम इकाई नियत तिथि से 7 महीनों के भीतर चालू हो जाएगी। बिहार में 3 लाख मतदाताओं को ईसी का नोटिस। एसआईआर के तहत बिहार के 3 लाख मतदाताओं को नोटिस। 3 लाख मतदाताओं के पास दस्तावेजों की कमी पाई गई है। पूर्णिया, चंपारण, अररिया में मतदाताओं को नोटिस दिया गया है। किशनगंज समेत कई जिलों में मतदाताओं को नोटिस दिया गया है। नागरिकता साबित नहीं करने पर ईसी ने भेजा है ये नोटिस। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन फिर से तेज। जरांगे अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे। मनोज जरांगे आज सुबह समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचे। वाशी में उनका जोरदार स्वागत हुआ। जरांगे ने चेतावनी देते हुए कहा, अपनी मांगे पूरी होने तक वो अब नहीं हटेगी। टोक्यो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से बोले, भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। पिछले 11 सालों में भारत में कई बदलाव हुए। जापान भारत की हर क्षेत्र में साझेदारी है।